वेलकम टू इन्फिनिटी यूनिवर्स ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 टेंस पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था टेंस के बारे में, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्यों में बात की थी और हमने जाना था कि कौन सी सहायक क्रिया लगती है, कौन सी क्रिया लगती है। सहायक क्रिया का उपयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में नहीं होता है और नकारात्मक बनाते समय, प्रश्नवाचक बनाते समय उसमें सहायक क्रिया का उपयोग होगा। तो आइए चलते देखिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो हम इसकी पहचान पढ़ेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं तथा वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। दोस्तों, ये जो नहीं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहा जाता है। सहायक क्रिया के रूप में डू और डज का उपयोग किया जाता है। और अब डू का उपयोग कहाँ होगा, डज का उपयोग कहाँ होगा, वो देख लेते हैं। तो डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम, एक नाम से अधिक अगर नाम एक साथ आते हैं तो वहाँ पर या तो आई आया हो, वी आया हो, यू आया हो, दे आया हो या फिर मोर देन वन नेम के साथ में डू का प्रयोग करेंगे। और डज का प्रयोग ही, शी, इट या फिर एक नाम के साथ किया जाता है। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और वन नेम होगा तो उसके साथ में डज का प्रयोग किया जाएगा। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप लगता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एस, ई एस, आई एस कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ मुख्य क्रिया का पहला रूप लगता है। फार्मूले की बात कर लें तो फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डू या डच दोनों में से कोई एक लगेगा, प्लस नोट लगेगा नहीं के लिए, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि राम खाना नहीं खाता है। अब ये एक सेंटेंस आया कि राम खाना नहीं खाता है। अगर हम बात करें कि राम खाना नहीं खाता है तो सबसे पहले तो आखिरी में ता है आया है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। ठीक है। अब दूसरा इसमें नहीं आया है, यानी ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। फार्मूला क्या था हमारा कि सब्जेक्ट रहेगा प्लस
हेल्पिंग वर्ब रहेगी या तो डू या फिर डज रहेगा, प्लस नोट रहेगा। नोट किसके लिए? नहीं के लिए, ठीक है। प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं इस सेंटेंस को बनाने की। तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राम। अब लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर ही सी इट या एक नाम रहेगा, है ना, तो ये वन नेम है। ही सी इट वन नेम। ही सी इट या एक नाम रहेगा तो सहायक क्रिया डज लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डज, फिर नोट लगेगा, नोट। उसके बाद में नहीं खाता है, खाता है के लिए क्या लगता है? ईट, ईट। और खाना, लास्ट में खाना, खाना के लगेगा फूड। राम डज नॉट ईट फूड, राम खाना नहीं खाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। पूजा पढ़ाई नहीं करती है। ओके, सबसे पहले अब हम इस सेंटेंस को पहचानेंगे कि एक सेंटेंस जो है किस काल का वाक्य है, किस टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले आखिरी में ती है आया है, सबसे पहले आखिरी में ती है आया है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दूसरा नहीं आया है, यानी निगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब सबसे पहले हम सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट लेंगे। इस पर फार्मूला, सब्जेक्ट क्या है? पूजा, फिर सब्जेक्ट के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पर जब पूजा है तो वो क्या है? एक नाम, नाम है। पूजा एक नाम है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? डज। अब डज के बाद हमको लगाना है नॉट। अब डज नॉट, पूजा डज नॉट क्या नहीं करती है? पढ़ाई। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई करती है, ये दोनों एक ही शब्द बनेगा, स्टडी। तो यहाँ पर आ जाएगा
स्टडी। पूजा डज नॉट स्टडी। ओके, ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस बना। पूजा डज नॉट स्टडी, पूजा पढ़ाई नहीं करती है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। थ्री, राम और मनोज, राम और मनोज क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नहीं खेलते हैं। ओके, तो पहला जो हमारा पॉइंट रहता है कि उस सेंटेंस को पहचानना। जब तक सेंटेंस को हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसको इंग्लिश में अनुवाद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आता है ते हैं। हम यहाँ से हमने पहचाना कि जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, अब नहीं आया है तो निगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको बनाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में दो चीज़ें आई हैं। अब सब्जेक्ट में दो चीज़ें आई हैं, एक राम एंड मनोज। ओके, तो राम एंड मनोज, जब हमारा फार्मूला था कि आई वी यू दे आर मोर देन वन नेम, तो क्या आएगा, डू आएगा। और प्लस निगेटिव के लिए नॉट। राम एंड मनोज डू नॉट अब खेलते हैं, खेलते के लिए आएगा प्ले। और आखिरी में ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट। राम एंड मनोज डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। मीरा गाना नहीं गाती है। अब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले पहचान है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये सब आते हैं। तो हमारे सेंटेंस की पहचान है, आखिरी में ती है आया है, यानी प्रेजेंट सिंपल। ओके, नहीं है आया है मीन्स निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट मीरा एक नाम है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। मीरा 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 एक नाम है तो क्या आएगा, डज नॉट। गाती है के लिए क्या आता है, सिंग।
ए, कोई एक ही गाना, एक टाइम में एक ही गाना गाती है तो सिंग ए, एक के लिए एक आया गाना, सॉन्ग। ओके, एक और लास्ट एग्जांपल लेंगे। मैं घर नहीं जाता हूँ। ओके, आखिरी में ता हूँ आया हूँ, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, नहीं है आया है साथ में, यानी निगेटिव सेंटेंस। ओके, अब आते हैं हम सब्जेक्ट पर। आई, मैं के लिए लगता है आई, और आई के साथ में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब में, डू प्लस नॉट। ओके, जाना, जाने के लिए लगता है गो, गो के साथ में टू आता है। ओके, गो टू होम, आई डोंट गो टू होम। अब दोस्तों एक और चीज़ है इसमें, यहाँ पर हम बात करते हैं। ओके, आप इन सब चीज़ों को नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कि डू नॉट और डज नॉट। हम इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डोंट एंड डजंट। ओके, ये भी सही है और ये भी सही है, उसी प्रकार ये भी सही है और ये भी सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।